जय हिंद एवरीवन। तो आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो जगह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पीछे आप मूर्ति देख ही रहे होंगे और उसके पीछे द्वार देख ही रहे होंगे। तो आइए जानते हैं इस भारत रत्न के विषय में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। काशी के एक लाल के विषय में जो कि भारत रत्न रहे हैं, श्रीमान मदन मोहन मालवीय जी, जिनका जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर हम लोग मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात करें तो इलाहाबाद, जो आज के प्रयागराज में उनका जन्म हुआ, प्राथमिक शिक्षा के दौरान वो भगवत गीता का वो पाठ करके लोगों को सुनाते थे। शुरू से ही वो बड़े ही प्रभावशाली थे। उनकी इच्छा थी कि वो संस्कृत से एमए करें, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। बाद में चल करके 1886 में उन्होंने आईएनसी ज्वाइन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अपने प्रभावशाली स्पीचेस से आईएनसी के लोगों को प्रभावित किया। और इसी दौरान में उनको एक वीकली मैगजीन आता था जिसका नाम था हिंदुस्तान, उसमें उनको संपादक की भी नौकरी मिल गई थी। उन्होंने कुछ समय बाद लॉ की पढ़ाई शुरू की, मदन मोहन मालवीय जी ने, और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजों पर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल सारे कोर्ट्स में करने की अपील की, स्पेशली हाई कोर्ट्स में, जिससे कि भारतीयों के लिए केस डालने में आसानी हो जाए और वो देवनागरी का इस्तेमाल भी कर सके, और अंग्रेजों ने उनकी बात को माना। सबसे महत्वपूर्ण मदन मोहन मालवीय जी का एक हिस्सा ये भी है कि सन 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, तो उसमें जो घटना घटित हुई, तो उसमें अंग्रेजों ने 170 लोगों को, प्रोटेस्टर्स को फांसी की सजा के लिए उन्होंने दिया। ठीक, उसमें मदन मोहन मालवीय जी ने इतने बेहतरीन तरीके से केस लड़ा कि 170 में से 151 जो प्रोटेस्टर थे उनको बाइज्जत बरी करवाए। ये था मदन मोहन मालवीय जी का महानता, और इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो केस लड़ा था। इसके बाद मदन मोहन मालवीय जी चाहते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो स्वदेशी शिक्षा को प्रमोट करती थी, उस तर्ज पर और वेस्टर्न एजुकेशन को क्लब करके भारतीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए। इसके लिए उनका एजुकेशन के लिए उनका एक नई यात्रा प्रारंभ हुई। इसी क्रम में वो दरभंगा के महाराजा के पास भी गए, उनसे आग्रह किया कि उनसे कुछ दान मिल सके, लेकिन दरभंगा के महाराजा शुरुआत में तो टस से मस नहीं हुए। लेकिन बाद में एक दिन जब वो मालवीय जी के पास आए, तो मालवीय जी को भगवत गीता का पाठ करके लोगों को सुनाते हुए देख उनका दिल पसीजा, और उन्होंने बहुत ही दिल खोल करके 25 लाख उस समय में उन्होंने दान किया। क्योंकि मालवीय जी का एक व्यक्तित्व तो ऐसा था कि लोगों को कन्विंस कर ले जाते थे। तो उन्होंने लोगों से मिल करके अलग अलग रियासतों में जा करके उन्होंने कन्विंस किया मालवीय जी ने कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। तो उन्होंने 1,34,00,000 रुपए उन दिनों उन्होंने इकट्ठा कर लिए, और उस पैसे से 1916 में आज आप इस बगीचे को, यानी मदन मोहन मालवीय जी की बगिया बीएचयू, और ये मालवीय भवन आप देख रहे हैं, जहां पर फ्लावर शो भी जाड़े में आपको लगाया जाता है, हम लोग मूर्त स्वरूप में देखते हैं। मालवीय जी के लिए कहा जाता है कि मालवीय जी को महामना के जो उपाधि दिया गया, जो टाइटल दिया गया, वो रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के द्वारा दिया गया। और जो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने उनको कर्मयोगी कहा। तो इस तरह के महान थे हमारे मोहन मालवीय जी ने। अविरल गंगा को बहते रहने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से एक एग्रीमेंट करी, और वो एग्रीमेंट ये था कि गंगा पर कभी भी डैम नहीं बनेगा जिससे गंगा अविरल बहती रहे। ये एग्रीमेंट उन दिनों मालवीय जी के कहने से और उनके दबाव से अंग्रेजों ने स्वीकार किया, और बाद में चल करके यही निरंतर कालांतर में आज भी बना हुआ है। तो ये है मालवीय जी का प्रताप। बच्चों, आपको मालवीय जी से ये सीखना चाहिए कि कैसे हम लोगों को देश को आगे लेकर के जाना है। उसके लिए हमें कितना ही हद तक प्रयास करना पड़े, हम लोग को करना चाहिए। मालवीय जी एक लीडर, एक एजुकेशनिस्ट, एक फ्रीडम फाइटर, और उन्हें जो भी कहिए वो हर तरीके से परिपूर्ण थे, और हम लोगों के लिए एक आदर्श थे। बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। मालवीय जी के व्यक्तित्व की खासियत तो थी ही, उन्होंने
अम, हरिद्वार के हर की पौड़ी हरिद्वार के हर की पौड़ी में कौन सी प्रथा की शुरुआत कराई थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा, मालवीय जी को भारत रत्न किस साल मिला? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं एक बात और बता दूं, बीएचयू में भारत कला भवन है, जिसमें मालवीय जी का एक पूरा सेक्शन है, जहां पे उनके इस्तेमाल किए गए कपड़े, वहां पे उनके उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, उनके यहाँ तक कि भारत रत्न भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जरूर अपने जीवन काल में भारत कला भवन, जो कि बीएचयू के अंदर एक म्यूजियम है, वहां पर कला प्रदर्शनी भी लगा होता है, आप उसे आए, उसे जरूर देखें और आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि उस समय के फ्रीडम फाइटर्स के हैं। तो इस तरह के मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व को हम लोग अगर अपने जीवन में उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, आत्मसात करें, तो बहुत आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। काशी के गौरवान जो भारत रत्न जो काशी से जुड़े हैं या काशी के हैं, उनके सीरीज में ये भारत रत्नों का एक पूरी सीरीज में लेके आ रहा हूं। आप इसे देखते रहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं नागेश श्रीवास्तव, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।